हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। हिंदी तो हिंदी ही है, हमारी मातृभाषा है, कुछ कहना ही नहीं। आप देख सकते हैं पेपर कितना बढ़िया आया है। कल का जो रिवीजन करवाया था मैंने, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाया था, एकदम मस्त आए हुए। कोई बचा ही नहीं पेपर। बहुत अच्छा लगा, देखो पेपर, खुशी हुई। आप लोगों ने बढ़िया किया ना, बस लिखे हो गए, अच्छा यही बढ़िया है। कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा और ना बताया। तो ये हिंदी के 2023 का पेपर है। चलिए देखते हैं, फटाफट करेंगे। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा, ओ, ए ओ और आ ई ऊ री किसको कहते हैं? मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, बताया है, काफ़ी टाइम सिखाया है। तो मूल स्वर हमारा बी ऑप्शन सही है। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, जिसका भी सही है। सभी बी ऑप्शन चूज करने वाले सभी फ्रेंड्स को मिलेगा 1 नंबर। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? या और वा को, डा और ढा को, रा और ला को, छा। कल के ऑब्जेक्टिव में करवाया है, कल के ऑब्जेक्टिव में ये भी था, ये भी था। मैं कल करवाई थी आपको ऑब्जेक्ट कल। तो ये या और वाह जो होता है वो अर्ध स्वर होता है। तो दूसरे में पहला लगाने वाले सारे बच्चों का करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। निम्न में से अक्षर में से महाप्राण कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण कौन होता है? 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है, बाकी शेष महाप्राण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन का दिया है, चा दिया, या दिया, हा दिया है। तो आप इसमें से कई बच्चे ये वाला गलत किए होंगे, मोस्टली बहुत सारे बच्चे। लेकिन मैंने पढ़ाया है, बताया है। तो अल्प प्राण यहाँ पर हा है। का, चा, या, जी सारे के सारे अल्प प्राण हैं। ये महाप्राण जो है सिर्फ हा है। हा जो है, अगर तीसरे में तीसरा जो भी बच्चे चूज किए हैं उनका सही है। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो ये क्षेत्र, ये गलत है। क्षेत्र इस तरीके से होता है ना, क्षेत्र। पट ये गलत है। मिष्ठान ये गलत है। वानर जो है वो यहाँ पर सही है। तो फोर्थ में पहला से चूज करने वाले सबका सही है। जंगम का विलोम क्या होता है? पुष्ट है, स्थिर है, स्थावर है, पूर्ण है। कल करवाया था, कल की क्लास में करवाया था। तो जंगम का जो शुद्ध है, जो विलोम है, वो स्थावर है। कल आपको शुद्ध वाक्य वाला श्रृंगार वाला ही कहा। तो मैंने उसके सारे ऑप्शंस नहीं देखे, वो सारे फिलहाल सही थे। लेकिन ये कि मैंने कहा था कि शुद्ध वर्तनी के आएंगे। तो 5 में से 5 मिला क्यों फ्रेंड्स? मिला 5 में से 5, ऑफकोर्स मिला होगा, बहुत ईजी प्रश्न था। उसके बाद दूसरा, स्वराघात किसे कहते हैं? स्वराघात क्या होता है? शब्दों के उच्चारण में किसी व्यंजन या स्वर पर अधिक जोर देना पड़ता है। जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं जिसमें ज़्यादा जोर देते हैं स्वर अथवा व्यंजन पर, वो हमारा स्वराघात होता है। ये बहुत छोटी सी परिभाषा थी। पार्श्विक वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण आपसे पूछे तो आपने इसको का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है, टा होता है, ठा होता है, आड़ा होता है, ढा होता है, दा होता है, फा होता है, बा होता है। बहुत सारे हैं, तो आप लिख सकते थे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। लिपि किसे कहते हैं? आराम से लिख लिए होंगे। आर्य और अनार। आर्य का उन्नति का विलोम। आर्य का अनार्य होता है, आर्य का क्या होता है? अनार्य। वर्तनी सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो? और अवनति का क्या, उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। आराम से। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह से अलगाव के लिए होता है। ठीक है, आगे चलिए। शुद्ध उच्चारण के कारण, शुद्ध अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है? वर्तनी आपकी शुद्ध नहीं होती है, आपको व्याकरण को, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, भौगोलिक वातावरण भी खराब होता है। तो और आप जो है शुद्ध वर्णों की पहचान नहीं कर पाते हैं। लिखा रहेगा कुछ, आप पढ़ेंगे कुछ, सीटी वाला शायद उसको कुछ पढ़ेंगे। वर्षा है तो बरखा बरखा पढ़ेंगे। तो ये स्वराघात, स्वर लोप, ये सब उदाहरण आप लिख सकते थे कि ये कारण होते जिसकी वजह से यहाँ पे होता है। उसके बाद आगे चलो तो और देख लो क्या। अयोगवा किसे कहते हैं? अंक और आहा, बहुत अच्छा है, आराम से कर लिया होगा, उदाहरण से दे भी दिया होगा, चांद। ठीक है। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। आती एक विधि तो आती ही आती। सिरोरेखा, ऊपर की लाइन, शोधा, कोई भी लिख देते, परिभाषा ऊपर से एग्जाम्पल लिखे खींच देते, दिखा देते। वर्णों का उच्चारण स्थान, बहुत ये बढ़िया है, ये अच्छा प्रश्न आया था। पूरा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पूरा लिख सकते थे, बढ़िया नहीं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए, बहुत अच्छी तरीके से रखा रहेगा, स्टोर रहेगा। और वर्णों को लिखते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए? शुद्ध लिखिए, साफ लिखिए, सब जो जिसकी जगह पर वहीं लिखिए, क्रम में लिखिए। वाचन किसे कहते हैं? उनके प्रकार। तो बहुत बढ़िया भैया, फंटास्टिक। 18 में 18 प्रश्न आपके क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की कॉपी अगर बढ़िया चेक होगी तो 25 में से आपको 23 नंबर हाईएस्ट, 24 नंबर हाईएस्ट, तो फंटास्टिक सभी को मिल जाएगा। तो ये रहा हिंदी का पेपर। होपफुली सारे पेपर इस तरह से आप लोगों ने अच्छे किए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपके ये पेपर बढ़िया बढ़िया हो गए हैं, ऐसे ही कराते रहिए, हंसते रहिए, सारे पेपर्स अच्छे हो जाएंगे, सब बढ़िया होगा। बाय बाय, टेक केयर।